दोस्तों, हमारे चैनल ज़ीशान जौनपुर पर आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में पेश हो रहा हूँ। जौनपुर शहर, जिसके बारे में हमने बहुत से वीडियो बनाए हैं। जौनपुर शहर पूर्वांचल उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का वो ज़िला है जो कि लखनऊ से तकरीबन 225 किलोमीटर और बनारस से 60 किलोमीटर दूरी पर वाक़ है। यहाँ पर शर्क़ी बादशाहों के दौर की बहुत सी शाही इमारतें हैं, जिसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से सयाह टूरिस्ट पर्यटक यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। जौनपुर शहर फ़िरोज़ शाह तुगलक ने 1361 ईस्वी में अपने चचेरे भाई जूना खान के नाम से बसाया था और तकरीबन 100 साल तक जौनपुर शर्क़ी बादशाहों की राजधानी रहा। इस शहर को उन बादशाहों ने इल्म व अदब, साहित्य व कला, सभ्यता और संस्कृति, तहजीब व तमद्दुन और संगीत से सजाया और संवारा। इस शहर को बहुत सी इमारतें दी जो आज भी मौजूद है और दायम और कायम है, जिसका चर्चा सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में किया जाता है। ये शहर भी बड़ा अजीब व गरीब है। इसको दरियाए गोमती बिल्कुल बराबर बराबर दो हिस्सों में तकसीम करती है, बांटती है। अगर एक तरफ कचहरी है तो दूसरी तरफ कोतवाली है, एक तरफ रेलवे स्टेशन है तो दूसरी तरफ बस स्टॉप है। जनता का घनत्व, यहाँ की कैपेसिटी दोनों तरफ बिल्कुल बराबर बराबर है। और इस तरह का शहर शायद ब्रिटेन में टेम्स नदी पर कायम लंदन शहर है, जो कि इसी तरह दो हिस्सों में बटा हुआ है। इस तरह के शहर दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं। और इस शहर की जो नदी गोमती है, इस पर बहुत पहले, सदियों पहले एक पुल की तामीर हिंदुस्तान के सम्राट मुग़ल बादशाह अकबर के आदेश से उनके जौनपुर के गवर्नर मुनीम खान खाना की क़यादत में, उनकी निगरानी में कराई गई थी। शायद ये पुल हिंदुस्तान के कदीम और प्राचीन पुलों में इसकी गिनती होती है। सबसे पुराना पुल दिल्ली में, जिसे फ़िरोज़ शाह तुगलक, जिसने शहर को बसाया था, उसी ने 1351 से 1388 के बीच में लगभग 650 वर्ष पहले एक पुल की तामीर कराई थी, जो वज़ीराबाद में शाह आलम के मकबरे के करीब है, जो आज भी कायम और दायम है। और दूसरा अपने शहर का ये पुल, जिसे अकबरी पुल, मुनीम खाना का पुल, शाही पुल और जौनपुर का शाही पुल कहा जाता है। तारीफ ये है कि आज ये पुल पूरे शहर का अट्रैक्शन है। पूरा शहर शाही पुल के नाम से जाना और पहचाना जाता है। शहर की आबादी इस पे से रोज़ गुजरती है। बड़े बड़े व्यापारी, ताजरों की दुकानें और सोने चांदी की बड़ी बड़ी कोठियाँ यही शाही पुल की शहराह, उसकी रोड पर मौजूद हैं। और अगर ये पुल बाकी नहीं रहेगा तो ये मार्केट, ये बाज़ार, ये रौनक और ये चहलकदमी और ये मंदिर और मस्जिद जो इस पुल के किनारे वाक़ है, और जौनपुर के बड़े बड़े जुलूस, चाहे वो हिंदुओं के हों, मुसलमानों के हों, सिखों के हों, सभी राजनीतिक जुलूस इसी पुल से गुज़रते हैं। यहाँ की सामाजिक संस्थाएं, तंजीमें, संगठन और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के लोग अपने स्टेटस पे इस पुल की तस्वीर लगाते हैं। इस पुल के दरख्ते और बूढ़े हो गए पत्थरों को देखकर लगता है
कि ये हमें आवाज़ दे रहे हैं और कह रहे हैं, आओ मेरे करीब आओ, मुझे संभालो, मैं मिट रहा हूँ। मैंने बड़े बड़े सैलाबों का सामना किया है। इस नदी के पानी ने मुझे कई बार अपनी आगोश में समा लिया। कई बार सैलाब और बाढ़ ने मेरा इम्तिहान लिया है, लेकिन मैं हर बार कामयाब होकर बाहर आया, क्योंकि मेरी बुनियाद, मेरी तामीर ईमानदारी, मेहनत और बुजुर्गों की दुआओं पर रखी गई थी। मैं 500 साल से सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरह आज भी बना हुआ हूँ। आज मुझ में वो शक्ति, वो ताकत नहीं रही। धीरे धीरे मैं कमज़ोर हो रहा हूँ। मेरे पत्थर दरक रहे हैं, गल रहे हैं। मेरे जोड़ों के बीच में शगाफ दरार पड़ रही है। परिंदों और चिड़ियों ने मेरे ताखों के बीच में शजरकारी वृक्षारोपण शुरू कर दिया है। मेरे हर ताख पे पेड़ उगे हुए दिखाई पड़ेंगे, मगर इसे कोई देखना चाहता नहीं, और मेरी बेबसी, मेरी मजलूमियत को कोई महसूस नहीं कर रहा है। मैं अब अपने आप को असहाय महसूस कर रहा हूँ। आओ मुझे संभालो, मैं मिट रहा हूँ। ये है इस पुल की धड़कती हुई आवाज़। इस पुल की प्राचीनता, मजबूती और शान शौकत, और इसकी इतनी लंबी अवधि से लोगों की सेवा करते हुए और इसके इतिहास को देखकर यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज, विश्व धरोहर को घोषित कराने की मुहिम चलानी चाहिए थी। मगर लड़ाई लड़ना चाहिए था। इसे देश विदेश के पटल पर रखना चाहिए था। इसके इतिहास को दुनिया के सामने पेश करना चाहिए था। दुनिया को इसके बारे में बताना तो दूर, हम इसकी मरम्मत, रक्षा, देखभाल की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। पुल के हर ताख पर पीपल के वृक्ष उगाए हैं, पत्थर दरकने लगे हैं, और उसके अंदर बीच में दरार पड़ गई है, शगाफ पड़ गया है। फिर भी हमारे अंदर इसके प्रति कोई परवाह, कोई चिंता, कोई संवेदनशीलता नहीं है। असंवेदनशीलता और निष्क्रियता और लापरवाही का ये आलम है कि पुल कमज़ोर हो गया है। उसके पत्थर जगह जगह से हिल गए हैं, ताखों में के डाट खुल गए हैं, और उस पर से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हर वक्त, हर पल गुजरती रहती हैं। 1 सेकंड और 1 मिनट के लिए भी ये पुल खामोश नहीं होता। हर वक्त इस पे गाड़ियां दंदनाती रहती हैं। पुल के घाटों का सुंदरीकरण हो रहा है, उनका ब्यूटिफिकेशन किया जा रहा है, और पुल की कोई परवाह नहीं। जिसकी वजह से सारा चमन आबाद है वो मिट रहा है। वो बागबां जो सारे बागीचे उपवन को सींच रहा है, उसे वृद्धा आश्रम भेजने की तैयारी चल रही है, और हम जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को काटने की तैयारी कर रहे हैं। हर आदमी कहता है कि पुरातत्व विभाग, शासन, प्रशासन, सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये संस्थाएं तभी कदम उठाती हैं जब जनता में जागरूकता, बेदारी होती है। आवाम और जनता जब पुल को लेकर चिंतित होगी, संवेदनशील होगी, उसके बारे में सोचेगी, तब शासन और प्रशासन, पुरातत्व विभाग सक्रिय होगा। हमें अपनी विरासत, अपनी धरोहर को बचाना है। इसको देश विदेश के पटल, उसके स्टेज पर पेश करके इसके हक को दिलाना पड़ेगा। यही अपनी विरासत, धरोहर को बचाने और उसका हक अदा करने का सही वक्त है। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। ये पुल से संबंधित एक वीडियो है इसके बाद, क्योंकि पुल की पूरी बात अभी नहीं कंप्लीट हुई है और वीडियो लंबा होता चला जा रहा है, और बातें इसकी दूसरे वीडियो में दिखाई जाएगी और आपको बताई जाएंगी। और आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये बात लोगों तक पहुँचे, और जो इस पुल से मोहब्बत करते हैं उनको तक़वियत और शक्ति मिले।
इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।